Hello student. So today here we start with new topic that is equivalent fraction. क्या है आपका equivalent fraction? आपको यहाँ पे कुछ fractions दिख रहे होंगे, जैसे कि इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट है तो क्या लिखा है 2/3, दैट मीन्स 2/3. यहाँ पे 6 पार्ट हैं, होल पार्ट्स आपके 6 हैं एंड कितने फिला है आपके साइड पार्ट है जो 4 है, तो क्या आया 4/6. वैसे यहाँ पे आया है आपका 6/9 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 8/10. एंड वी से these all are equivalent fraction. तो आपको बताना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है. कैसे देखेंगे, आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 8/12, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है. तो कैसे ऑब्टेन करेंगे इसके देखिए. सबसे पहले यहाँ पे देखिए अपन ने क्या लिया 2/3. ठीक है, व्हेन वी डिवाइड दिस विथ नंबर 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ, then we get 4/6 and this is equal to 4/6. That's why we say these two are equivalent fractions. Okay, and same here 2/3 लेके चले, यहाँ पे आपको बनाना है 6/9. then we divide with we multiplied with 3 on numerator and both in denominator, then we get 6/9 and we say these two are इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, एंड सेम है 2/3 से हमने क्या किया 4/4 को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या आया आपका 8/12. देन वी से दीज टू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है ना, देन दैट्स व्हाई देयरफॉर दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यदि आपको वही नंबर मिल जाता है जो आपका नंबर लिखा हुआ है, जिनको आपने बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं, तो ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे. या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि यदि जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे 4/6 को जब हम कट करते हैं तो क्या आएगा 2 2 एंड 2 3 एंड 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/3. दीज टू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं. इन सबको सिंपल करके देखिए तो आपका आंसर क्या आएगा 2/3 एंड 2/3. ठीक है ना, ऐसे भी देख सकते हैं. तो ये क्या हो गया आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, अब आपको जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें दिखाना है फाइंड फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो कैसे करेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम कोई भी नंबर से इनको क्या कर देंगे सेम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे क्या है 2/7, तो इन्होंने क्या किया है, पहले हमने किया है 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड बोथ डिनोमिनेटर ऑल्सो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 एंड 7 2 40. ठीक है, वैसे हमने फिर अगेन मैंने किया है किससे 3 से मल्टीप्लाई, फिर उन्होंने किया है 5 से मल्टीप्लाई. आप चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो 6 से मल्टीप्लाई, कुछ भी आपको बस 4 इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन चाहिए तो आपको किसी भी नंबर से क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जो भी नंबर आपको ऑब्टेन होता है वो क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7. ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे है आपका एग्जाम्पल सेकंड जो है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7 विद डिनोमिनेटर 28. तो यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आपका जो नंबर है वो क्या है 5/7 का इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन निकालना है, बट उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए. तो हमें ये नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम न्यूमरेटर. तो हम क्या करते हैं यहाँ से 7 हाउ मैनी टाइम्स 7 को मतलब 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपको क्या मिल जाए 28 मिल जाए. ठीक है ना, तो 7 हमें पता है 7 4 जो होता है वो क्या होता है 28. 7 4 28, तो हम क्या कर सकते हैं 28 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आया 4. दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा 4 होगा जिससे हमें क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई विथ 4 अपॉन 4. ठीक है ना, 4/4 से क्या करेंगे 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4. दैट इज 4 5 हो जाएगा आपका 20/4 7 28 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, इस टाइप से हम निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यदि आपको डिनोमिनेटर स्पेसिफाई किया गया है वहां पर. ठीक है ना,
वैसे यहाँ पे है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/7 विद न्यूमरेटर। अब उन्होंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर फिक्स कर दिया, आपको डिनोमिनेटर आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 12 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। पर हमें पता भी होता है, यू नो दैट 4 3 से 12, ये आपको इतनी टेबल भी आपको आती है और नहीं आती है तो क्या कीजिए, आप 12 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, ठीक है ना। तो आपका मिल जाएगा, आपको 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आया वो क्या है, 12/51। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको टेस्ट बताना है। तो टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि हमने कोई भी नंबर बता दिया, जैसे कि 1/2 ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया क्या 2/4, ठीक है। तो हमें बताना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। यदि हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 1 का आप कराएंगे 4 से और 2 का हम कराएंगे 2 से। तो 4 1 4 एंड 2 2 4 एंड LHS इज इक्वल टू RHS। देन वी से दीज टू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के उसको चेक कर सकते हैं। यदि आपका LHS RHS के इक्वल है तो ये आपके क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। अब आपके लिए आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो सिंपल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, सिंपल कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 14/56, ठीक है ना। तो इसको हमें सिंपल करना है तो कैसे करेंगे, हम पहले 14 के लिए उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे LCM से और फिर हम करेंगे किससे, 56 के। देखिए हम यहाँ से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं कैसे, उसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा, 2 7 जा और 7 1 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका क्या, 56 के निकालेंगे तो 2 2 जा एंड 2 8 जा, फिर अगेन 2 से करेंगे 2 14 जा, फिर 2 से करेंगे 2 7 जा 7 1 जा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स आ गए आपके 2 × 2 × 2 × 7। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इन दोनों का SCF, ठीक है। SCF क्या होता था, जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में ही कॉमन होता था। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में ही कॉमन है और क्या कॉमन है, 7 भी दोनों में ही कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो SCF आ जाएगा इन दोनों का वो क्या आ जाएगा, 2 × 7 दैट इज 40 जो होगा इनका SCF होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 14 से इस दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, 40 डिवाइडेड बाय 14 एंड 56 डिवाइडेड बाय 14। तो यहाँ 14 से 14 डिवाइड होगा तो आ जाएगा आपका कितना 1 और 56 14 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 14/56। इस टाइप से हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। और आगे जब हम एक्सरसाइज में और अच्छे से करेंगे, ये तो मैंने ब्रीफ दिया है बस कैसे करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शंस को, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज को, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट जो है आपका, रिप्लेस बाय अ करेक्ट नंबर, रिप्लेस बाय अ करेक्ट नंबर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके फ्लप्स है उसको आपको करेक्ट नंबर से यहाँ फिल करने हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, उसको x ले लेते हैं। जो आपका फिलअप है वहाँ पे क्या ले लेते हैं, x ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x, देखिए सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका A। यदि हम देखें तो A है आपका 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या ले लें, x/20, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 20 और क्या हो जाएगा 5 × x, ठीक है। तो 2 × 20 और ये 5 जो है वो किस में आ जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x। अब आप कट कर दीजिए, 5 1 जा 5 4 जा 20 और 4 2 जा हो जाएगा आपका क्या 8। दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 8। तो यहाँ पे जो फ्लफ है वो क्या हो जाएगा, हमने नंबर्स जो यहाँ पे डाला है वो क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब ऐसे आपका सेकंड देखें, कोई और f देख लेते हैं। 8/14 इज इक्वल टू 40/x, ठीक है ना। तो हम इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 8 × x इज इक्वल टू 40 × 40। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 × 14
अपॉन में आ जाएगा 8, 8 1 जा 8 5 जा होता है 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 5 जा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 70, ठीक है। इस टाइप से इक्वेशन आपको इटसेल्फ सॉल्व करने हैं, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे x ले लेना है और फिर आपको क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। और इसी बुक में आपको फिल करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 36 व्हाट इक्विवेलेंट टू 3/4। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल का कराया है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है, और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम जो है अपनी जो एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 5.3, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है। इक्विवेलेंट जो आपका फ्रैक्शन है गिवन में आपका है 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर जो है आपको वो कितना चाहिए 36। यहाँ पे आपको नहीं पता है तो हम क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 4 कितने टाइम्स 4 को कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या बन जाए 36। तो हमें पता है 4 9 36, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वी नो 4 × 9 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 36, ठीक है ना। therefore we multiply with 9/9, ठीक है ना। 9/9 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 × 9 × 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 3 हो जाएगा आपका 27 और 4 9 हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो जो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैंस फ्रैक्शन इज 27/36 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 27 बट इक्विवेलेंट टू 9/10, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, न्यूमरेटर बताया आपको, डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम आपका जो नंबर है वो हो जाएगा आपका 9/10, ठीक है, इज इक्वल टू न्यूमरेटर जो है आपका 27 अपॉन क्या है x आ जाएगा, ठीक है। एंड वी नो 9 × 3 इज इक्वल टू 27, ओके। सो therefore b multiply with वो नंबर क्या मिल जाएगा आपको 3/3, ठीक है ना। मल्टीप्लाई विथ 3/3, तो 9 × 3/10 × 3 इज इक्वल टू 9 3 27 अपॉन 10 3 हो जाएगा 30 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको फिक्स किया है उसको आप देखिए कितने टाइम्स वो टेबल में आता है, या फिर कुछ नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे 27 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अब भी आपको वो नंबर्स आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें से बताना है कौन से 2 फ्रैक्शन जो हैं वो क्या है इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 इक्विवेलेंट्स आपको क्या दिए हैं, फ्रैक्शन दिए हैं, तो आपको उनमें से 2 आपको बताना है, कोई 2 जो है वो क्या है इक्विवेलेंट है। कैसे देखेंगे, देखिए हमने बताया था आपको टेस्ट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, वही आप लगाएंगे यहाँ पे। 4th का क्वेश्चन देखते हैं, 4th का ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/10, 8/14 एंड
20/50, ठीक है ना। सॉल्यूशन में देखेंगे, सबसे पहले हम 4/10 और क्या उठा के चलते हैं 8/40, ठीक है ना। इनको हम इक्विवेलेंट बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। फिर हम टेस्ट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 × 14 इज इक्वल टू 8/10, ठीक है ना। 14 4 हो जाएगा आपका 56 एंड 8 10 हो जाएगा 80। दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4/10 इज इक्वल टू लेके चलेंगे 20/50, ठीक है ना। तो इनको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 4 × 50 इज इक्वल टू 20 × 10, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 से 20, दैट मीन्स 200, और ये भी क्या हो जाएगा 20 10 हो जाएगा 200। दैट मीन्स यहाँ पे लिखिए हैंस 4/10 एंड 20/50 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस टाइप से आपको चेक करना है, ठीक है। नाउ वी लुक क्वेश्चन सी देखते हैं आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सी है आपका 18/24 एंड 24/36, यहाँ पे हो जाएगा 36/48, ठीक है। फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 18/24 इज इक्वल टू 24/36 तो ये हो जाएगा आपका 18 × 36 और हो जाएगा 24 × 24, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 648 इज इक्वल टू 576 एंड we see these not are equivalent fraction. Now we take first and last fraction. 18/24 is equal to 36/48, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 × 48 इज इक्वल टू 36 × 24, ठीक है ना। तो हम जब कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 884 इज इक्वल टू 884, ठीक है ना। तो ये क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस, ठीक है, 18/24 एंड 36/48 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 5। चेक इफ द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, बस वही करना है आपको, टेस्ट ही लगाने हैं जो आप अभी तक ऊपर फोर्थ में लगाते आ रहे हैं। तो देखिए 5th का फर्स्ट देख लेते हैं। 5th का ए जो है आपका, वो है आपका 2/3 एंड 5/9, ठीक है ना। चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 9 इज इक्वल टू 3 × 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 9 2 हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका कितना 15। दैट मीन्स LHS डज नॉट इक्वल टू RHS एंड हैंस दीज टू आर नॉट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कोई भी एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी या क्वेश्चन नंबर आपका डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है आपका 4/7, ठीक है, एंड 8/40, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे अब हम दोनों फ्रैक्शन को इक्वल लेंगे 8/40, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 × 14 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड 7 × 8, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 4 हो जाएगा 56 एंड 8 7 ऑल्सो 56. दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS एंड दीज टू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है ना, ये हो गया आपका चेक. फिर है आपको क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसमें आपको बताना है कौन सा जो फ्रैक्शन है वो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो यहाँ पे देखिए 5/8 जो है वो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में है. 16/32 ये आपका सिंपल फॉर्म में नहीं है. 85/91 ये भी नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपल फॉर्म में लाने हैं. तो कैसे लाना है, ठीक है, आपके लिए बस बताना है कौन सा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. ठीक है ना, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका सेकंड. ठीक है, फिर यहाँ से 85/91 इसको क्या सिंपल किया जा सकता है, नहीं, इसको भी हम सिंपल नहीं कर सकते. ठीक है ना, ये भी सिंपल फॉर्म में है अपने. ठीक है, फिर आएगा 65/55 बिल्कुल ये आपका सिंपल हो सकता है. फिर आएगा 88/117 ये भी आपका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है. ठीक है, इसके बाद 108/135 तो ये आपका ये भी शायद सिंपलेस्ट फॉर्म में. यदि आपका नहीं है तो क्या कर देंगे, HCF निकाल के देख लीजिएगा. ठीक है ना, तो ये आप खुद से कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, या तो कट करके देख लीजिएगा. जैसे कि हमने देखा 108 अपॉन क्या है 135, तो ये देखिए किस नंबर से कट होगा. ये आपका 2 से ये तो कट नहीं होगा नीचे वाला. ठीक है, क्या 3 से हो जाएगा, तो आप देख लीजिए 3, हाँ ये नीचे वाला 3 से कट हो जाएगा. क्या ऊपर वाला भी 3 से कट हो जाएगा, बिल्कुल. तो ये आपका हो जाएगा 3 3 एंड 3 6 और ये हो जाएगा 3 4 एंड 3 5. ठीक है, अगेन ये 9 से कट हो जाएगा 9 4 एंड 9 5. तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म. दैट मीन्स ये भी आपका क्या नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो आपको बताना है कौन कौन सी फ्रैक्शन जो होंगी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 16/32 65/55 एंड 108/135 आर नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखते हैं 15/25. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के लिए 15/25 को रिड्यूस करना है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर 25 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, ये आप चाहें तो रबर में कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 के फैक्टर निकाले तो जो होएगा 3 5 एंड 5 1. ठीक है, और यहाँ पे 25 के निकालेंगे तो 5 5 एंड 5 1. तो ये हो जाएगा 3 × 5 और ये हो जाएगा आपका कितना 5 × 5. तो इसका जो आपका देखा HCF क्या आ जाएगा, ओनली 5. ठीक है, 5 ये, तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 15 एंड 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5. ठीक है, तो हमें क्या कराना है, डिवाइड कराना है 5 से दोनों साइड. किसको, 15/25 को. 15 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 5. तो ये कितना हो जाएगा, आपको डिवाइड कराना है 15 को 5 से. तो 5 3 हो जाएगा आपका 15 और 5 5 हो जाएगा 25. ठीक है ना, तो ये रिड्यूस हो गया आपको. तो हम लिख सकते हैं 15/25 इज इक्वल टू 3/5 एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करने हैं. वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई है आपका 156/60. ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 156 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. 156 2 से जाएगा, 2 7 2 8 अगेन 2 से करेंगे 2 4 2 6 फिर 2 से करेंगे 2 2 2 3 फिर 23 से 26 से जाएगा तो हो जाएगा ये 1. तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 23. अब आपको 60 के निकालना है तो हो जाएगा 2 3 0 2 15 2 से नहीं जाएगा 3 5 एंड 5 1. तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5. ठीक है ना, तो अब देखिए इसका जो HCF आएगा वो आएगा 2 दोनों में कॉमन है, एक और 2 जो है दोनों में ही कॉमन है. ठीक है ना, तो यहाँ पे HCF निकल के क्या आ जाएगा आपका HCF ऑफ 156 एंड 60
इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज क्या हो जाएगा आपका 4। तो हम क्या करेंगे 156 डिवाइडेड विथ 4 एंड 60 डिवाइडेड विथ 4। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 12 एंड 4 9 ज़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, ठीक है, एंड 4 5 ज़ा। तो ये हो गया आपका रिड्यूस। हमें आप लिख सकते हैं 156/60 इज इक्वल टू 29/15। आपसे यदि कट करते नहीं बनता है तो आप सिंपल ऐसा उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसके फॉर्म में। इसके यहाँ पे 156 यहाँ डिवाइडेड विथ 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कट करते नहीं बनता है, ठीक है। ये हो गया रिड्यूस फॉर्म एंड दिस इज अ आंसर। ओके, यहाँ पर जो है आपकी क्वेश्चन नंबर बी, सी एंड डी आपको इटसेल्फ ही सॉल्व करने हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एचसीएफ फाइंड करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, या से बनता है क्योंकि हम प्रीवियस चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है ना। दैट मीन्स जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ओके। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ओनली डिनोमिनेटर उनके सेम होने चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4/19, 6/19, 8/19, 11/19, दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शन। कैसे, क्योंकि दे हैव सेम डिनोमिनेटर। नाउ वी लुक अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इनके डिनोमिनेटर देखिए 7, 5, 11, ठीक है, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट करना है अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, तो कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे देखिए 1/5, 3/6, 2/9 एंड 4/10 दिए हैं, ठीक है। इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना होता है, हम एलसीएम लेंगे किसका, यू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5, 6, 9 एंड 10, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं, और जो भी एलसीएम आता है दैट मीन्स क्या आया है, इसका एलसीएम आया है आपका 90। तो हमें ऐसा नंबर आपके लिए इससे मल्टीप्लाई कराना है जिससे कि इसका डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाए 19 बन जाए। तो क्या करेंगे हम, 19 को 5 से आप क्या करिए डिवाइड कराइए, तो कितना आएगा आपका नंबर मिल जाएगा 18। तो 18 से हम क्या करा देंगे, वो साइड आपका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। ऐसे आपने देखा 6 का 19 से कराना है तो 90 को 6 से डिवाइड कराएंगे और जो भी नंबर आपको ऑब्टेन होगा उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी तो हमने ब्रीफ में देखा है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपेयर करना उनको, ठीक है। कंपेयर करना दैट मीन्स कौन सा आपका बड़ा है कौन सा आपका छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। तो इनका आपको दिया है अरेंज 3/5, 1/5, 2/5 इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो आपके लिए देखो यहाँ पे 3/5, 1/5, 2/5 दिया गया है, तो हमें पता है आपका 1 इज लेसर देन 2 एंड 2 एंड लेसर देन 3, ठीक है ना। तो हमने इनको उसकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। कैसे किया है, सबसे पहले आता है आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन दैट इज 1/5, देन उससे बड़ा क्या हो जाएगा 2/5 एंड देन 3/5। ये तो क्या थे आपके लाइक टर्म्स थी, इसलिए इनको अरेंज करना सिंपल था। यदि अब आया आपका अनलाइक फ्रैक्शन तो आप उसे कैसे अरेंज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। क्या करेंगे हम, अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया था। देन फिर हम उसके न्यूमरेटर को देखकर उसे क्या कर देंगे, अरेंज करेंगे। न्यूमरेटर जो छोटा होगा वो पहले आएगा, जो बड़ा होगा उसके बाद आएगा, ठीक है ना। तो उसको इस टाइप से हम अरेंज कर पाएंगे। अब हमें बताना है कंपैरिजन फ्रैक्शन हैविंग द सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर। उनका क्या है, आपका न्यूमरेटर तो सेम हो और डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट, तब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है आपका आपको फिर ऑब्जर्व करना होता है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम, आप या तो उसको डिवाइड करके करेंगे, जैसे कि 1/9 है और 1/2 है, ठीक है ना। जैसे कि 1/9 है और क्या है आपका 1/2 है, तो हमें नहीं पता क्योंकि न्यूमरेटर देखिए दोनों के क्या है, एकदम सेम है,
दोनों में ही 1 है, तो हम क्या करते हैं 9 को 1 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट लग जाएगा, 9 1 सा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका आया 0.11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे, तो पॉइंट लग जाएगा सबसे पहले, और ये आ जाएगा आपका 0। तो 1 सॉरी सॉरी 2 को आपको 1 से डिवाइड कराना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 2 5 हो जाएगा आपका 10। अब आपको देखिए 0.11, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0.5, तो आपका बड़ा कौन सा है। ठीक है, ये मत देखिए 11 है और ये 5 है, जी नहीं, 0 के बाद आपको ये फर्स्ट डिजिट ही देखनी होती है, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट। आप चाहें तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 50 बन जाता है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे ओनली आपको फर्स्ट डिजिट देखनी है, वो क्या है आपकी 1, और यहाँ पे क्या है 5। दैट मीन्स 0.5 0 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0.11 से। तो 0.50 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 जो होगा ग्रेटर होगा 1/9 से। ऐसे हम देखते हैं जिनके क्या हो न्यूमरेटर सेम होते हैं। ठीक है, सो now we start exercise 5.4. so first question is, so 2/5 3/5 4/5 5/5 7/5 on a number line। तो कुछ भी नहीं है इसमें तो। ठीक है, नंबर लाइन पे आपको शो करना है, तो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4। ठीक है ना, तो नंबर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, एंड लोकेट द नंबर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी ड्रॉ द लाइन। एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है ना, यहाँ पे उसको क्या दे देंगे, 0 मार्क करेंगे और उसको पॉइंट नेम दे देंगे ए। फिर है आपका कितना है आपका 2.5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका बी सी डी ई एफ एंड जी, और ये हो गया आपका एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2/5 3/5 4/5 5/5 एंड क्या है आपका 6/5 6/5। ठीक है, और फिर क्या है आपका 7/5। ठीक है ना, सॉरी आप यहाँ से 1/5 से स्टार्ट करना था, तो यहाँ पे क्या कीजिए अपन 1/5 ले लेते हैं, 0 का भी आप नहीं लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ओ पॉइंट लिख के आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। अब आपको जो भी लोकेट करने थे वो कहते हैं 2/5, तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्किल कर देते हैं। ठीक है, 3/5, यहाँ पे हो जाएगा 4/5, फिर आ जाएगा आपका 5/5, फिर आपको क्या चाहिए था 7/5। इसको हमने क्या किया, आंसर क्लिक कर दिया, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से इसको नंबर लाइन पे शो किया। अब आपको बताना है कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है ना, कंपेयर कराना है और आपको एप्रोप्रिएट साइन पुट करना है, तो उसको हम कुछ नहीं है, इसको हम बुक में ही फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दैट मीन्स ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो हमें क्या देखना होता है, सिर्फ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपको देखिए 4 जो है आपका स्मॉलर देन 6, 4 इज स्मॉलर देन 6, दैट मीन्स आपका 4 क्या हो जाएगा, आपका लेसर हो जाएगा किसी 6, और जो आपका छोटा होता है उसके तरफ ये क्या होता है, आपका जो साइन का होता है वो यहाँ पे माउथ जो होता है वो क्लोज होता है, और जो माउथ ओपन होता है वो आपका बड़ा साइन होता है। दैट मीन्स बड़े नंबर की तरफ आपका क्या होता है, माउथ क्लोज होता है, और यहाँ पे माउथ क्या होता है, सॉरी माउथ ओपन होता है आपका बड़ी डिजिट के सामने, और माउथ क्लोज होता है आपका छोटा डिजिट के सामने। तो ये आपका क्या है, 4/7 इज लेसर देन 6/7। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो आप देखिए क्या है, डिनोमीटर डिफरेंट है। तो हमने आपको बताया था 9 को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 9 को 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1, यहाँ पे जो 9 1, तो ये हो जाएगा आपका 0.1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर हम करेंगे 4 को 1 से, तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 सॉरी 0, तो 4 2 8, रिमाइंडर आएगा 2, फिर हमने लिया 0, और 4 5 सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। तो ये क्या आएगा 0.25। अब आपका 0.1 आपका बड़ा होगा या 0.25, तो ऑब्वियसली 0.25 आपका ग्रेटर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस टाइप से हमने ये साइन ड्रॉ किया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए फिर से 4/5 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3/5, ये ऑब्वियस सा दिख रहा हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 16/11 और यहाँ पे क्या है 0/11, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 16/11 इज ग्रेटर, ठीक है। इस टाइप से आए आपको फिल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें बताना यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड टू कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन, पुट करेक्ट साइन। तो इनके लिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 3/4 इज इक्वल टू 7/8, ठीक है ना। तो क्या कराएंगे, 8 3 हो जाएगा आपका 24, 8 3 24 और 7 4 हो जाएगा 28। कौन सा बड़ा होगा आपका, 3/4 की वैल्यू आई है आपकी 24 और ये आएगा आपका 28, दैट मीन्स आपका 28 बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका इस टाइप से साइन, ठीक है। वैसे यहाँ पे 15 6 हो जाएगा आपका कितना 90 और ये हो जाएगा 120, तो आपका ये बड़ा होगा, ठीक है, इससे, ठीक है। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 4 एंड 3 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। इस टाइप से आपको करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 21 5 हो जाएगा 105 और 15 7 हो जाएगा 105, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 7 35 एंड ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आपका इस टाइप से साइन, ठीक है। कैसे कैसे कर रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, जो मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है ना। सब में हम क्या कर रहे हैं, 5 का 7 से मल्टीप्लाई और 4 का 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 40, दैट मीन्स आपको 40 बड़ा है, तो इसका साइन हमने इस टाइप से लगा दिया, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे देखिए 36 बन 36 और 18 8 हो जाएगा 126, तो ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 9 81 और 16 5 80, तो ये हो जाएगा आपका इस टाइप से, ठीक है। इसको इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे जो 4th नंबर का क्वेश्चन है उसको कट कर दीजिए, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, नलनी एंड फारुल रन a 200 meter race. Nalini completed the race in 2/3 minutes and Parul in 4/8 minutes. Who took more time? Give reason. ठीक है ना। अब आपको बताना है किसने ज्यादा टाइम लिया, तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। 5th है आपका, 5th का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ये है आपका, सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन दैट में क्या है आपका, नलनी कंप्लीटेड द रेस, ठीक है ना। नलनी कंप्लीटेड द रेस इन 2/3 minute, ठीक है। सॉरी, एंड पारुल कंप्लीटेड द रेस, ठीक है। या ऐसा लिख सकते थे, टाइम टेकन बाय पारुल टू कंप्लीट द रेस एंड टाइम टेकन बाय नलनी टू कंप्लीट द रेस, ऐसे भी लिख सकते थे। आपको जैसी भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखनी है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। 4/8। अब हमें बताना है कि किसने आपको ज़्यादा टाइम लिया, तो हम क्या करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/8। अब हमें बताना है किसने ज़्यादा टाइम लिया, तो हम कैसे बताएंगे, 2/3 ज़्यादा है या 4/8, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 × 8 इज इक्वल टू 4 × 3, यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 16 और ये हो जाएगा 4 3 12, दैट मीन्स आपका 16 बड़ा है, दैट तो क्या हो जाएगा 2/3 इज ग्रेटर देन 4/8, और 2/3 किसका था, नलनी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस, ठीक है ना, हैंस नलनी
took more time. ठीक है, दिस इज अ आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रूही रीड 50 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 200 पेजेस। विशुद्धि रीड 1/5 ऑफ द सेम बुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने डायरेक्ट रूही के पेजेस बता दिए, उसने कितने रीड किए हुए हैं 50 पेजेस, पर रूही जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसके भी आपको लिए डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में देखना पड़ेगा कि हाउ मैनी पेजेस रीड बाय विशुद्धि। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टोटल पेजेस कितने हैं आपके, जो भी गिवन है वो हम लिख लेते हैं। टोटल पेजेस ऑफ बुक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 पेजेस। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे पेजेस रीड बाय रूही। रूही ने आपके कितने पेजेस रीड किए हुए हैं, 50 पेजेस, सॉरी 50 पेजेस। ठीक है, एंड फिर आ जाएगा आपका पेजेस रीड बाय विशुद्धि, सॉरी विदुषी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/5 पेजेस। अब 1/5 पेजेस है। ठीक है, तो इसको हमें ये फ्रैक्शन में दिया है, तो सिंपल आपको पेजेस के फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/5 का मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 200, क्योंकि टोटल पेजेस कितने हैं 200। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5 4 जा एंड 0। तो ये हो जाएगा आपका कितने पेजेस निकल के आए, 40 पेजेस। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा है कि किसके ज़्यादा हैं आप यहाँ पे, हैंस वो रीड लेस, किसने कम पेजेस पढ़े, तो हो जाएगा हैंस विदुषी रीड लेस पेजेस। ठीक है ना, कितने, 40 पेजेस। ठीक है, एक तो आपका ये मेथड है, दूसरी है आपकी मेथड हो जाएगी, यहाँ पे आपको इसका भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैसे, 50/200 करके। ठीक है, 200 में से मैंने बताया था जब भी टोटल होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जितने आपने प्लस सिलेक्टेड मटेरियल है अब वो हम लेते हैं आपका न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 50/200, तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 4 जा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/4 पेजेस थे जो रूही ने आपके पढ़े गए थे। ठीक है, तो 1/4 और 1/5 को कंपेयर कराएंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 × 1 और 4 × 1। तो ये हो जाएगा 5 = 4। ठीक है, तो 5 जो हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा आपका 4 से, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1/5 पेजेस किसने पढ़े हैं, विदुषी ने। तो ये क्या है, छोटा है आपका। 1/5 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, 1/4 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। ऐसे भी आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा विदुषी रीड लेस पेजेस। ठीक है ना, दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।